पहले भी मैं बता चुकी हूँ। आज लोग हम क्या पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस। और सी प्लस प्लस जो है वो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि मैं बिल्कुल कोई कंसिडरेशन लेके नहीं चल रही हूँ कि तुमने 11th में कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा। बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आप लोगों को ऑलरेडी आती हो, वो तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आती है तो, नहीं आती तो आप ध्यान से सुनना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सी प्लस प्लस क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ। अब बात देखो ये आती है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात जब करते हैं तो क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी मशीन है जो कि बहुत पावरफुल है। कंप्यूटर को अगर आप देखोगे आज के टाइम में हर फील्ड ऐसा है, मैं आपसे भी अगर पूछूंगी तो आप बोलोगे कि हर फील्ड ऐसा है मैम जहाँ कंप्यूटर यूज होता है ना। बहुत पावरफुल मशीन हम इसको बोलते हैं। बट ये पावरफुल तो है, बट स्टिल इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी कंप्यूटर क्या खुद से कार्य करता है कुछ? कंप्यूटर अपने आप से कोई काम नहीं करता। जितना हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसा हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्कुल वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ऐसा ही होता है ना। इतनी पावरफुल मशीन होने के बाद भी हमें क्या देनी पड़ेगी, इसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से देंगे? सपोज मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देती हूँ तो कैसे इंस्ट्रक्शन दूंगी? सपोज आई स्टार्टेड टू गिव यू इंस्ट्रक्शन इन चाइनीज लैंग्वेज, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को? हाँ? नो मैम। नहीं मैम। क्यों नहीं आएगा? मैम हमें चाइनीज नहीं आती। चाइनीज नहीं आती इसलिए नहीं आएगा, है ना। तो यही सेम चीज यही है कि अब यही बात मैं बोलने वाली हूँ कि जो कंप्यूटर है, मेरे को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है। इंस्ट्रक्ट कौन सी लैंग्वेज में करूंगी? जो लैंग्वेज उसे आती होगी। जैसा कि आपने से बोला बाइनरी लैंग्वेज उसे आती है तो उसमें इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, है ना। तो अब देखो, जब हम बात करते हैं कि हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन समझ में आती है बाइनरी या मशीन लैंग्वेज। 0-1 की लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन समझ में आएगी क्योंकि कंप्यूटर को वही लैंग्वेज समझ में आती है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि सी प्लस प्लस क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और किसने बनाई ये लैंग्वेज? किसने इन्वेंट किया इस लैंग्वेज को? बजारनी, पता होना चाहिए भी तुम्हें नाम। बजारनी स्ट्राउस्ट्रप। इसने इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया था। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का जो यूज हम करते हैं क्या लिखने के लिए? प्रोग्राम्स लिखने के लिए। प्रोग्राम्स बेसिकली क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। हमें कंप्यूटर को क्या देनी है? इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो हम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे वो इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अभी मैं आऊंगी इस चीज पे। मैंने तो बोला था ना कि कंप्यूटर को तो मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, बट सी प्लस प्लस में किस तरीके से दे रहे हैं? सी प्लस प्लस तो एक अलग लैंग्वेज हो गई मशीन लैंग्वेज से, तो उस बात पे मैं अभी आऊंगी। अभी सुनना ध्यान से। अच्छा, बजारनी स्ट्राउसर ने इसको इन्वेंट किया था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कब किया था? 1980 के नियर किया था। उस टाइम पे इसको ऑफिशियली वो नहीं हुआ था, बट इन्वेंट कर दिया था 1980 में। ओके, जो इसकी ऑफिशियली जो इसको रिलीज किया गया था वो लेटर ऑन किया गया था, बट 1980 में बजारनी स्ट्राउस्ट्रप ने अपनी पीएचडी करने के दौरान, जिस टाइम पे बजारनी स्ट्राउस्ट्रप अपनी पीएचडी कर रहे थे, पीएचडी स्टूडेंट थे, उस टाइम पे उन्होंने इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया। इसे क्या कहते हैं? ये जो लैंग्वेज है इसको हम एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज कहते हैं। जो बजारनी स्ट्राउस्ट्रप था उसने क्या देखा कि एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज,
जो कि सी लैंग्वेज जो है वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसका काम भी यही होता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। बेजारनी स्ट्राउसर जब अपनी पीएचडी कर रहा था तो उसने देखा कि क्या हो रहा है भाई, इतनी लैंग्वेजेस है, मतलब एक लैंग्वेज नहीं थी उस टाइम पे भी, बहुत लैंग्वेज थी, बट एक लैंग्वेज ऐसी है जो कि इतने टाइम से टिकी है कि लोग उसको, मतलब जब से वो आई है तब से लोग उसको यूज कर रहे हैं। मतलब उसने देखा कि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई है इस लैंग्वेज की। बट इस लैंग्वेज के अंदर कुछ चीजें ऐसी लगी जो कि मिसिंग थी। मतलब पॉपुलर है लैंग्वेज, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बट कुछ चीजें उसको मिसिंग लगी। तो उसने क्या किया, सी की ही एक एक्सटेंशन बना दी जिसे हम क्या कहते हैं, सी प्लस प्लस। जो उसको मिसिंग लगता था वो उसने सी प्लस प्लस में डाल दिया। तो इसलिए कहते हैं इसको दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ अ सी लैंग्वेज। दूसरे वर्ड्स में मैं इसको कह सकती हूँ दिस इज सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। तमन्ना, आप अपने आप को म्यूट क्यों नहीं करते? मैं आपको म्यूट कर दे रही हूँ, फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर देते हो। नेटवर्क प्रॉब्लम है उसका। चलो, समझ में आया ना इतना? यस मैम। क्या बोलते हैं हम इसको, सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज भी कहते हैं। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये है हमारी सी लैंग्वेज है। सी के अंदर जितने भी फीचर्स थे वो सारे तो सी ने लिए ही, सी प्लस प्लस ने लिए ही, और साथ में अपने कुछ फीचर्स भी ऐड कर दिए। अब अपने क्या फीचर्स सी प्लस प्लस ने ऐड किए? सी प्लस प्लस है हमारे पास just wait for 1 second. सी प्लस प्लस के कुछ फीचर्स हैं जो मैं बता रही हूँ जो कि सी में नहीं थे, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ये कुछ फीचर्स हैं सी प्लस प्लस के। सी प्लस प्लस में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। देखो ये जो फीचर्स हैं ये क्या है, इनके बारे में अब डिस्कस नहीं करूंगी कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। ये जो है हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये तो जस्ट एक बताने के लिए आपको कि ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो सी प्लस प्लस में है जबकि सी में नहीं थे। अब मैं अपनी उस बात पे आती हूँ, मैंने क्या बोला था कि कंप्यूटर कुछ भी खुद से नहीं करता है, हर चीज को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जैसा मैं इंस्ट्रक्ट करूंगी बिल्कुल वैसा वैसा कंप्यूटर करता जाएगा। अब आप किसी को इंस्ट्रक्शन भी कैसी लैंग्वेज में दे सकते हो जो लैंग्वेज उसे समझ में आती है। तो हमने बात की कि कंप्यूटर को तो क्या समझ में आता है, मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। तो फिर मशीन लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, तभी वो कर पाएगा जो हम उसको करने को बोलेंगे। ऐसा ही है ना? पर अब इनिशियली तो यही हुआ कि हमने स्टार्ट किया कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना मशीन लैंग्वेज के अंदर। मशीन लैंग्वेज या फिर क्या कह सकती हूँ, बाइनरी लैंग्वेज, या फिर क्या कह सकती हूँ, लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। एक ऐसी लैंग्वेज जहां पे क्या होते हैं, सिर्फ 0 और 1 होते हैं, जिस लैंग्वेज में क्या है, सिर्फ 0 और 1। ठीक है? बट अब देखो
as a human being it is very difficult to write everything in the form of 0 and 1. ठीक है, कंप्यूटर को ये समझ में आया इस भाषा में इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, बट ह्यूमन बीइंग को भी तो देखना है ना, उसको बहुत डिफिकल्टी हुई। तो उसने क्या किया, इसके बाद मशीन लैंग्वेज के बाद उसने क्या किया, एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। अब थोड़ा सा काम इजी हो गया। असेंबली लैंग्वेज में जो है सब कुछ 0-1 की फॉर्म में इंस्ट्रक्ट नहीं करना था आपको, कुछ न्यूमोनिक्स हम यूज करने लगे, कुछ न्यूमोनिक्स, कुछ सिंबल्स हम लोग यूज करने लगे असेंबली लैंग्वेज में, जिससे कि ह्यूमन बीइंग का काम थोड़ा सा इजी हो गया। जहां पे न्यूमोनिक्स कुछ इस टाइप से थे, मूव, सम नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए जो यूज करते हैं, इसी तरीके से हम लोग एडिशन के लिए यूज करते हैं। MUL मल जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए, DIV डिव जो है वो डिवीजन के लिए। तो असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा इजी हो गया काम, 0-1 सब कुछ 0-1 की फॉर्म में लिखना है ना, प्लस को भी 0-1 की फॉर्म में लिखना, माइनस को भी, तो वो डिफिकल्ट था। तो असेंबली लैंग्वेज हमने यूज किया स्टार्ट करना। फिर दिक्कत वही आ गई, जब समझ ही नहीं आता कंप्यूटर को असेंबली लैंग्वेज, तो कैसे हम लोग उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस लैंग्वेज में, है ना। तो इसी चीज पे मैं अभी एक मिनट और रुकू, मैं आती हूँ। नेक्स्ट जो आया, असेंबली लैंग्वेज भी उतना सिंपल नहीं था जितना कि हमारे लिए, जैसे क्या है, जो नेचुरल लैंग्वेजेस है हमारी, हिंदी, इंग्लिश, ये जो है ये हमारे लिए और भी ज्यादा आसान है। तो बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज जैसी एक लैंग्वेज हमने बनाई, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो है ह्यूमन बीइंग का जो काम है वो और भी इजी हो गया। नेचुरल जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो बिल्कुल हमारी हिंदी इंग्लिश जैसे है, मतलब आप कह सकते हो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज जैसे है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। एंड वी स्टार्टेड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर इन हाई लेवल लैंग्वेज। हमने स्टार्ट कर दिया कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना, कौन सी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज के अगर कोई आपसे बोले कि क्या एग्जांपल्स हैं, तो आप बोलोगे C++, जावा, पाइथन, एटसेट्रा। तो ये सारे जो है ये क्या है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया ना कि किस तरीके से हम मूव किए, इनिशियली बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, देन हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें से एक हाई लेवल लैंग्वेज को हमने थोरोली डिस्कस करना है, जो कि है हमारी C++। बट क्वेश्चन वही रहा कि ये कैसे हो गया, जब समझ नहीं आ रहा था तो आप ये लैंग्वेजेस कैसे यूज कर रहे हो, असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब देखो फिर वही वाला एग्जांपल मेरा, कि सपोज है ना, मैं आपको चाइनीज में इंस्ट्रक्शन देती हूँ, तो आपने बोला कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सपोज मैं चाइना ही चली जाती हूँ, ठीक है, तो मतलब मुझे क्या आती है, हिंदी आती है, और चाइनीज को क्या आती है, चाइना वालों को क्या आती है, चाइनीज आती है, और हम लोगों को आपस में बात करनी है ना, मुझे एक चाइनीज के साथ बात करनी है। तो अभी इंस्टेंटली तो ये हो नहीं सकता ना कि मैं चाइनीज सीख लूं या फिर वो हिंदी सीख ले। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कोई बताओ, अनम्यूट करके अपने आप को, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। मैम गूगल। हाँ ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है, हम लोग गूगल ट्रांसलेटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और कोई, मैम कोई ऐसा पर्सन जिसको चाइनीज भी आती है और हिंदी भी आती है। एग्जैक्टली, हम बीच में एक ट्रांसलेटर को यूज कर सकते हैं, है ना, एक ऐसी ह्यूमन बीइंग को यूज कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल सही एग्जांपल दिया आपने, हम गूगल ट्रांसलेटर को यूज कर सकते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। दूसरा कि एज ए एक ह्यूमन बीइंग भी हमारे पास जो हो सकता है, जिसको चाइनीज भी आती हो और हिंदी भी आती हो, वो हमारे कम्युनिकेशन को आसान बना सकता है। मेरी हिंदी को चाइनीज में कन्वर्ट करके चाइना वाले को समझा दे, और चाइना वालों की चाइनीज को कन्वर्ट करके हिंदी में मुझे समझा दे, है ना। तो अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के केस में भी हमने क्या किया है ना, ट्रांसलेटर लगाया है। एक ट्रांसलेटर लगाया है हमने। तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ट्रांसलेटर।
ट्रांसलेटर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है ना? ट्रांसलेटर क्या करता है? ट्रांसलेट। किसको ट्रांसलेट करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। हर चीज का एक ऑल्टरनेटिव था, है ना? कंप्यूटर को वो समझ नहीं आती थी असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, तो हमने उसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला। किसको यूज किया? ट्रांसलेटर को यूज किया। तो ट्रांसलेटर जो है वो क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा किसी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। अब सोर्स कोड क्या होता है? जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में तुम कोड लिखते हो उसको सोर्स कोड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? जो मशीन लेवल लैंग्वेज का जो कोड होता है ना, मशीन लैंग्वेज का जो कोड होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। तो ट्रांसलेटर, हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर पता होने चाहिए हमें। तो 3 तरह के ट्रांसलेटर क्या है? फर्स्ट वन इज असेंबलर, सेकेंड वन इज Compiler. compiler, very good. Third one is interpreter. क्लियर? तो ये 3 तरह के ट्रांसलेटर हमने पढ़ने। वैसे तो इनके नाम से भी क्लियर है, असेंबलर के नाम से क्लियर है कि असेंबलर क्या करता होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेंबलर? हमने बोला ना कि हमने स्टार्ट कर दिया था। मैम असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज मैम में कन्वर्ट। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर। एग्जैक्टली, असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है। हमने बोला ना, वी स्टार्टेड टू राइट आवर कोड इन असेंबली लैंग्वेज। हमने क्या देखा? कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज कोड, सो वी स्टार्टेड टू यूज एन assembler that translate assembly language code into machine language code, and that machine language code is understood by our computer। तो हमारा जो काम था वो assembler ने आसान बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या? कंपाइलर। अब हमने बोला कि असेंबली लैंग्वेज भी उतना सुटेबल हमारे लिए नहीं था, तो सुटेबल नहीं था जब असेंबली लैंग्वेज, तो हमने कौन सी लैंग्वेज बनाई थी? बताओ। असेंबली लैंग्वेज भी उतनी कंफर्टेबल हमारे लिए नहीं थी, तो हमने कौन सी लैंग्वेज बनाई थी? हाई लेवल लैंग्वेज। एग्जैक्टली, हाई लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या करेगा? मैम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। एग्जैक्टली, हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज कोड में। ओके, तीसरा है हमारे पास इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा? तो बताएगा कि इंटरप्रेटर का काम क्या है? इंटरप्रेटर भी क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में। अब बताओ फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस? हमने 3 तरह के ट्रांसलेटर पढ़े, हमें असेंबलर और कंपाइलर का डिफरेंस तो समझ में आया, बट कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? देखो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि हमने एक सोर्स कोड लिखा, एक हाई लेवल लैंग्वेज कोड लिखा। लास्ट क्लास में हमने किया था ना कि हम इस तरीके से लिखते हैं कोड अपना। जैसे मैं एक सैंपल सा कोड लिख के दिखाती हूँ। int main cout ना, हेलो स्टूडेंट्स, cout how are you, रिटर्न 0। ये मैंने क्लिक किया, एक सोर्स कोड लिखा
सोर्स कोड किसे कहते हैं? व्हाट इज सोर्स कोड? A code written in high level language is known as a source code. तो कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या कह सकते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में 0-1 की फॉर्म में से कन्वर्ट करता है। 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना? बताओ, कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करता है? इसको 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना? यस मैम। तो जो कंपाइलर जी। करता है वो क्या करता है? पूरे के पूरे कोड को, ये पूरा कोड है, पूरा ब्लॉक है, इसको 1 गो में कन्वर्ट करता है। ठीक है? और जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है, पहले इस लाइन को फिर इस लाइन को। देखो होगा क्या, जैसे कंपाइलर से जब हम इसको अगर कंपाइल करते हैं इस कोड को, तो इसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी। अब उस ऑब्जेक्ट फाइल को आप एग्जीक्यूट करोगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा। इसका आउटपुट आपको पता है क्या आएगा? हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में लिखाएगा हाउ आर, ये इसका आउटपुट आएगा। तो कंपाइलर ने क्या किया? पहले इस फाइल को आपने इसको .cpp से सेव किया ना, वो इसका एक कन्वर्ट करके इसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा .txt फाइल। फिर आप उस फाइल को रन करोगे तो आपके पास ये आउटपुट आएगी। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? वो इस तरीके से, कोई आपके पास क्या है, वो लाइन बाय लाइन चलता जाएगा। वो ऐसे मतलब पूरे के पूरे कोड की एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाने की बजाय वो क्या करेगा? लाइन बाय लाइन इनकी आउटपुट आपको शो करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद आप उसको रन करो, एग्जीक्यूट करो, आपको कंपाइलर की जरूरत भी नहीं है। आपने पूरे कोड को क्या कर दिया? एक बार कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद आपके पास उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गया, आपके पास उसका ऑब्जेक्ट कोड आ गया। उस ऑब्जेक्ट कोड को आप कहीं पे भी रन कर सकते हो, आपको कंपाइलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि इंटरप्रेटर में क्या होगा? वो लाइन बाय लाइन करता है। इस लाइन को उठाया, इसकी आउटपुट आपको शो करेगा, फिर इस लाइन को उठाया, इसकी आउटपुट आपको शो करेगा। तो आपको पूरे प्रोग्राम के दौरान आपको इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोड आपके पास एक ऑब्जेक्ट फाइल आ गई, आप उसको कहीं पे भी रन करो। आपको हर टाइम पे उसकी इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी। जबकि कंपाइलर को एक बार कोड कंपाइल करने के बाद आप कंपाइलर को बाहर भी निकाल सकते हो। या फिर आप बहुत सिंपल भाषा में आप इस तरीके से याद रखो कि कंपाइलर क्या करता है? पूरे के पूरे कोड को 1 गो में कंपाइल करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? यस मैम। 3 तरह के ट्रांसलेटर है हमारे पास, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। अब समझ में आया? ये लॉजिक समझ में आया इतना कि हम किस तरीके से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं? यस मैम। कि कंप्यूटर जो है यस मैम। तो हर चीज को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी हमें। इंस्ट्रक्शन के लिए हमें किसी ना किसी लैंग्वेज की जरूरत है। तो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आती है वो मशीन लैंग्वेज है, बट दैट इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला गया। हाई लेवल लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर हम ट्रांसलेटर्स का यूज करते हैं उन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज। ओके, अच्छा इतना बताओ भाई, इसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो तो बोलो। नो मैम। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, फिर अब मैं थोड़ा सा ना डेमो करके दिखाती हूँ तुम्हें। कुछ प्रोग्राम्स मैं रन करके दिखाती हूँ, या फिर ये भी चीज बताऊंगी कि तुम लोग खुद से कैसे रन कर सकते हो प्रोग्राम्स को। ओके मैम। नाउ आई एम अगेन शेयरिंग माय स्क्रीन। एक बार कंफर्म कर दो स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। यस मैम, विजिबल है। विजिबल मैम। देखो अब क्या है, तुम लोग भी अब घर पे तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है तो तुम फोन पे भी सी प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तुमने क्या लिखना है यहाँ पे? ऑनलाइन C++ कंपाइलर। ऑनलाइन
C++ ऊपर ही सबसे ऊपर लिंक आया है https://www.onlinegdb.com। मैं इसी लिंक पे क्लिक कर रही हूँ। ओके, अब मैं देखो इसको यूज करूंगी। यहाँ पे मैं अपना कोड लिख सकती हूँ, नीचे मुझे यहाँ पे अपनी जो है मेरी आउटपुट नजर आएगी। ये ऑलरेडी एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std int main curly braces start c out, देन कौन सा ऑपरेटर है ये बोलो? सी आउट इंसर्शन के बाद कौन सा ऑपरेटर है? इंसर्शन ऑपरेटर। तो इसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन रिटर्न 0 देन कर्ली ब्रेसेस एंड। अब मैं इसी प्रोग्राम को देखो ऊपर यहाँ से आपने इसको रन करना है, या फिर F9 को प्रेस करके, या फिर यहाँ पे रन पे क्लिक करके। क्लिक किया मैंने रन पे, अभी आउटपुट आई। क्या आउटपुट आई? हेलो वर्ल्ड, प्रोग्राम फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0 एंड प्रेस एंटर टू एग्जिट कंसोल। ओके, अब इसी प्रोग्राम में देखो, इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा समझेंगे। ये जो है आपके पास हेडर फाइल होती है डैश इंक्लूड iostream। हमने एक नेम स्पेस को इंक्लूड किया है std। देन है हमारे पास मेन फंक्शन। फंक्शन की क्या पहचान होती है? नाम होता है फंक्शन का, उसके फंक्शन के नाम के बाद क्या होती है? 2 राउंड ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की स्टेटमेंट्स लिखी जाती है। फंक्शन की एक रिटर्न टाइप भी होती है इंट। कोई बात नहीं, अगर ये चीजें अगर ना भी समझ में आए, हम इनको धीरे धीरे करके समझते रहेंगे। जिसमें कुछ कुछ चीजें करके दिखा रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करें हम लोग। सी आउट के अंदर जो भी लिखा है मैं इसको चेंज कर देती हूँ। मैं लिखती हूँ हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। एक मैं यूज कर लेती हूँ, अभी यूज नहीं करती, नेक्स्ट टाइम में फिर से हम एक सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं। सी आउट, मैंने लिखा योर क्लास टीचर नेम इज मिस रितु। ओके, अब देखें क्या होता है। क्या आया? हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, इसके जस्ट बाद विदाउट एनी स्पेस योर क्लास टीचर नेम इज मिस रितु। अब सपोज मुझे क्या करना है, ये थोड़ा सा लग रहा है ना, अजीब लग रहा है ना, तो मेरे को क्या चाहिए? योर क्लास टीचर नेम जो है वो मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो क्या करूंगी? हम क्या करेंगे, देखो मेरे को एक नेक्स्ट लाइन में कर्सर को लेके जाना है। तो वो किस तरीके से कैसे हम लेके जा सकते हैं? यहाँ पे मैं क्या लगा दूं? /n। /n एक एस्केप सीक्वेंस है, इससे हमारा जो है कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। स्टूडेंट्स के जस्ट बाद जो है कर्सर क्या है, मूव होके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अभी रन करूं मैं इसको। मैंने क्या लिखा? /n। अब रन करती हूँ, देखो आ गया हेलो क्लास 12 स्टूडेंट योर क्लास टीचर नेम इज मिस रितु। थोड़ा और चेंज करें। अब मेरे को चाहिए कि मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आपकी क्लास टीचर नेम क्या है। मैंने क्या लिखा? स्ट्रिंग नेम, फिर मैंने डाला सी आउट एंटर योर क्लास टीचर नेम। फिर मैंने किया क्या? सी इन नेम। ओके, अब जो भी तुम नाम डालोगे हम लोग उसी को प्रिंट कर देते हैं।
नहीं। चलो अब इसको रन करके देखें। एंटर योर क्लास टीचर नेम, यही आना चाहिए था। सी आउट में लिखा मैंने, डाल दें। चलो सपोज हम क्लास टीचर का नाम डालते हैं सिया। क्या आया? हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, योर क्लास टीचर नेम इज मिस सिया। एक बार और रन करें। एंटर योर क्लास टीचर नेम, सपोज इस बार मैं डालती हूँ ऋतु। क्या आया? हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, योर क्लास टीचर नेम इज मिस ऋतु। जो नाम हम यहाँ पे डालते हैं वही नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। ऐसा ही हो रहा है ना? ठीक है, देखो। यस मैम। तो ये कुछ चीजें हैं। एक चीज तो यहाँ पे ये समझ में आई कि अगर कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लाना है क्या आएगा? स्लैश एन से। अब मैं इस पूरे को मिटा देती हूँ, बहुत सिंपल सा कुछ लिखती हूँ। सी आउट, फिर मैंने इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, फिर 2 इन्वर्टेड कॉमास लगाए और लिखा क्या? हेलो। अब क्या आना चाहिए स्क्रीन पे, कोई बताएगा? अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो क्या आना चाहिए? हेलो ही आएगा मैम। हेलो आएगा। और कुछ? क्या कुछ और भी आ सकता है? किसी और को लगता हो कि हेलो नहीं आएगा, कुछ हो रहेगा? करके देखते हैं। शिवान कोमल कहती है कि हेलो आएगा। रन करूं मैं इसे? हेलो आया? नहीं, ये तो कुछ और आ रहा है। देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या लिखा आ रहा है। ये इन फंक्शन इंट में main.cpp, ये इस फाइल का नाम है। 16th रो 5th कॉलम, ये है 16th रो 5th कॉलम। एरर, क्या एरर है? एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। ये 16th रो है मेरी। रिटर्न कहते हैं कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। क्या एरर है, कोई बताएगा? किसी को समझ में आया? मैम हेलो के बाद आएगा सेमीकोलन। हेलो के बाद क्या आना है? सेमीकोलन। चलो लगा दिया हमने सेमीकोलन, फिर से रन करते हैं। आ गया मेरे पास हेलो। तो यस मैम। C++ में हर एक लाइन जो है वो किससे एंड होती है? सेमीकोलन से। सेमीकोलन। ओके, चलो अब मैं लिखती हूँ सी आउट हेलो कोमल। अब बताओ क्या आउटपुट आएगी, कोई बताएगा? इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? बोलो, ये तो सिंपल है। मैम सेम ही आएगी मैम, हेलो क्या कोमल ही आएगी। हेलो कोमल आएगी। देखें क्या आ रहा है? हेलो कोमल विदाउट एनी स्पेस। सपोज आई वांट स्पेस बिटवीन हेलो एंड कोमल। पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है मुझे, मेरे को हेलो और कोमल के बीच जी में स्पेस चाहिए। कैसे मैं लेके आ सकती हूँ? मैम, स्लैश एन। स्लैश एन कहाँ पे डालूं? स्लैश एन मैम हेलो के बाद। हेलो के बाद, इन्वर्टेड कोमा से पहले। ये यस कह रहे हो मैम। ना? तो डाल दिया, ऋषभ ने कहा तो मैंने डाल दिया। अब मैं इसको रन करती हूँ। ये क्या? ये तो अगली लाइन में आ गया। मुझे तो स्पेस चाहिए था। मेरे को क्या चाहिए था? स्पेस चाहिए था। और ये क्या हुआ? नेक्स्ट लाइन में ही आ गया ये तो। मेरा काम तो नहीं हुआ। बताओ स्पेस कैसे आ सकता है? एक सिंगल स्पेस चाहिए। देखो क्या करोगी? हेलो के बाद एक स्पेस लगा दोगे, इन्वर्टेड कॉमा से पहले स्पेस लगा दिया। देखो इससे काम होता है कि नहीं होता।
रन करती हूँ दोबारा से, आ गया। एक सिंगल स्पेस आपको चाहिए, जितने स्पेसेस आप यहाँ पे लगाओगे उतने स्पेसेस आ जाएंगे। मैं इसको बढ़ा देती हूँ, देखो जितने स्पेसेस यहाँ पे किए उतने स्पेसेस आ गए। समझ में आया? यस मैम। जी मैम। नेक्स्ट लाइन का काम एक सिंगल स्पेस इसी तरीके से होता है हमारे पास। स्लैश एन जो है एक एस्केप सीक्वेंस है, और भी बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं। मैं स्लैश टी यूज करके दिखाती हूँ आपको। स्लैश एन की जगह मैंने क्या लिया है, स्लैश टी। तो स्लैश टी से क्या है, टैब जितना स्पेस देता है, कीबोर्ड के अंदर हमारे पास की होती है ना टैब की, तो टैब की जितना स्पेस देता है उतना स्पेस आ गया हेलो और फॉर्मल के बीच में। ओके मैम। ओके, तो अभी क्या पता चला तुम्हें? कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम एक बार के लिए याद कर लो, धीरे धीरे सीखेंगे हम। हर प्रोग्राम में तुमने लिखना है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी सेमीकोलन। ये दो लाइनें हर हर इवन इंट मेन, ये सारा तो जो चीज है, ये इतना पार्ट, ये मैं इसको हटा देती हूँ। इतना जो पार्ट है वो हर प्रोग्राम में लिखा जाएगा। ये हिस्सा हम जो है हर प्रोग्राम में लिखेंगे। इसके बाद जो भी टास्क तुमने करना है वो यहाँ पे करोगे, इन दो करली ब्रेसेस के बीच में। कुछ प्रिंट कराना है, कुछ इनपुट लेना है। तो प्रिंट कराने के लिए हमने देखा, कुछ स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम यूज कर रहे हैं किसका, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और दो करली, सॉरी दो इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो हमारा क्या है, स्क्रीन पे विजिबल हो जाता है। आ गया? तीसरी चीज सीखी कि स्लैश एन सिंगल स्पेस और स्लैश टी क्या करता है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था। ठीक है, अब मुझे बताओ इतना समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। तमन्ना, शिवानी, सचिन, ऋषभ, कोमल, सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ठीक है, फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे।